अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेज़निक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 4 चल रहा है। मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन। प्रॉब्लम नंबर 8 है। एक प्लेन है जो 483 किलोमीटर ईस्ट से जाता है फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, जिसे मैं R1 से ज़ाहिर कर रहा हूँ। फिर वो कितना टाइम लेता है? 45 मिनट। फिर 966 किलोमीटर साउथ की जानिब जाता है सिटी बी से सिटी सी की जानिब। इसे मैं ज़ाहिर कर देता हूँ किससे? R2 से। इसमें कितना टाइम लगता है? 1.5 आवर लगता है। अब टोटल ट्रिप के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए। प्लेन की डिस्प्लेसमेंट की तो फाइनल से इनिशियल तक एक डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, यानी डेल्टा आर चाहिए। फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ, एवरेज वेलोसिटी की और एवरेज स्पीड बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट पता लग गया तो वेलोसिटी भी पता लग जाएगी, स्पीड भी पता लग जाएगी, क्योंकि टाइम भी दिया हुआ है साथ में। अब आप कह सकते हो कि R1 वो A से B तक का है, तो जिसे हम 483 किलोमीटर I कह देते हैं, क्योंकि ईस्ट इधर है। फिर आपके पास BC, ये y एक्सिस है, नीचे की जानिब तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस, क्योंकि नीचे की जानिब y एक्सिस नेगेटिव होता है, माइनस 966 किलोमीटर J, ठीक है, y एक्सिस नीचे की जानिब आ जाएगा नेगेटिव। अब दोनों का आपने डिस्प्लेसमेंट देखना है, हेड टू टेल रूल लग रहा है, तो डेल्टा R बराबर आ जाएगा आप 483 किलोमीटर I माइनस 966 किलोमीटर J। अब ये चौथे क्वाड्रेंट में आपको वाज़े तौर पे नज़र भी आ रहा है, यहाँ से भी समझ आ रही है। अब मैग्नीट्यूड उठाना हो तो I के साथ जो है उसका स्क्वायर, J के साथ जो है उसका स्क्वायर, जमा स्क्वायर रूट, और आपके पास 1080 किलोमीटर आ जाएगा। 1.08 10 रेज़ पर 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। फिर एंगल अगर देखना है तो आप कहेंगे फाई निकलेगा आपके पास y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, तो यहाँ पे 63.4 आएगा। मगर अगर मैं इसे पॉजिटिव x एक्सिस के लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज देखना चाहूंगा तो 360 में से 5 माइनस कर दूंगा तो 297 होगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब अगली सिचुएशन में हमसे वेलोसिटी मांग रहा है, तो हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी पता था, टोटल टाइम भी पता था, सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना हो तो आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, जमा करके स्क्वायर उठाएंगे तो 480 किलोमीटर पर आवर एवरेज आ जाएगी इसकी। वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट करेंगे तो ये भी अब चौथे क्वाड्रेंट वही जानी है, तो अब आपके पास ये 67.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास 293 आ जाएगा, ईस्ट ऑफ साउथ जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये भी आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब आपके पास सिचुएशन क्या है? एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस में डायरेक्शन छोड़ दो, इससे सॉल्व करो तो 644 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ये जनाब हमारे पास सिचुएशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।